माधवी उसे थोड़ी भी अच्छी लगती तो झट से बोल देता, कितनी भी कोशिश कर लो माधवी, मोनिका मैडम जैसी थोड़ी ही ना बन जाओगी। 50,000 तनख्वाह है उनकी, मुझसे भी ज़्यादा कमाती है। ऐसी बीवियां तो किस्मत वालों को मिलती हैं, और मेरी किस्मत में तो पहले ही फफूंद लग गए हैं। मेरा नाम है मेहरुनिशा और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। बीवी हो तो ऐसी। माधवी के पति मुकेश प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। वे अपने किसी न किसी अफसर को दावत पर बुलाते रहते थे और उनकी जी तोड़ कोशिश रहती थी कि उन्हें खुश रखे ताकि उनका प्रमोशन हो सके। उसी कड़ी में आज फिर मुकेश ने अपने अफसर को दावत पर बुलाया था। इसीलिए सुबह से ही माधवी तैयारी में लगी थी। आज का दिन इतवार का था तो पति मुकेश भी घर पर ही थे। बड़ी बारीकी से घर के हर कोने कोने को देख रहे थे, क्योंकि अफसर के साथ उनकी अफसर पत्नी भी आ रही थी। बड़ी बात यह थी कि वह भी किसी न किसी दूसरी ऑफिस में अफसर थी। बारीकी से घर के कोने कोने को देखते हुए जैसे ही उनकी नज़र स्टोर रूम के कोने में पड़े सामान पर पड़ी, जोर से आवाज़ लगाई, माधवी माधवी। किचन से पसीना पोंछते हुए माधवी आई तो बरस पड़े, देखो माधवी, सामान कैसे बिखरा पड़ा है। उन्हें अपना घर दिखाऊंगा तो कितना बुरा लगेगा ना। जाने तुम सारा दिन क्या करते हो। और हाँ, माँ के पलंग के पास उनकी दवाइयाँ और सामान भी बेतरतीब पड़ा है, उसे भी देख लेना। मुकेश ने फिर रोब झाड़ा, लेकिन उन्हें ढंग से रखो और माँ को भी बता देना। आज अफसर के साथ उनकी बीवी भी आएगी और वो भी अफसर है। माधवी मुकेश की बात सुन वापस किचन में चली गई तो पीछे पीछे मुकेश भी पहुंच गए और बोले, सुनो, माँ कह रही थी कि तुम दाल की पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती हो, तो साथ में ज़रा वो भी बना देना, वैरायटी हो जाएगी। माधवी सोच रही थी कि वैसे ही मुकेश जी ने मेन्यू अच्छा खासा तैयार करके दे रखा था, अब पकौड़े। लेकिन मुकेश जी की फरमाइश को दरकिनार करना उसकी आदत में नहीं था, तो जल्दी से दाल भिगो दी। तभी उनकी बेटी चंचल किचन में आई, बोली, वाह मम्मी, आज फिर पापा के अफसर की दावत, अपनी तो मौज हो गई। आप तरह तरह की वैरायटी बनाओगी, चलो मैं भी थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। दोनों तैयारी में लग गए। शाम 6 बजे तक घर और खाना तैयार था। अब अफसर और उनकी बीवी का इंतज़ार था। मुकेश जी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने तैयार थे। तभी उनकी नज़र माधवी पर पड़ी। बोले, ढंग की साड़ी पहन लो, काम वाली बाई नज़र आ रही हो। माधवी का मन ये बात सुनकर दुखी हो गया, क्योंकि उसने अपने मन से साड़ी अच्छी ही पहनी थी और वह प्रेस भी थी, लेकिन चलो दूसरी पहन ली। ये बात सुन माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे तो बहू ने सुबह ही अच्छी साड़ी पहना दी थी, वैसे मेरी भी साड़ी सारी सफ़ेद है, चिंता ना कर बेटा, इस बार तेरी उन्नति ज़रूर होगी। माधवी ने खाना भी मेहनत से बनाया है। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई और मुकेश तुरंत गेट पर पहुँचे अपने अफसर का स्वागत करने को। खड़े हो गए। पीछे पीछे माधवी भी मुस्कुराती हुई अभिवादन करने के लिए पहुंच गई। साहब के साथ उनकी पत्नी, जो बहुत ही स्टाइलिश और पढ़ी लिखी अधेड़ उम्र की महिला थी। वो सुंदर थी और बहुत ही बड़बोली थी। मोनिका उस दिन बहुत सुंदर लग रही थी। उन्हें पहले बैठक में बिठाया गया। मुकेश मोनिका को देखे ही जा रहा था। वो लोग बैठक में बैठे देख रहे थे कि हर चीज़ कितने करीने से सजी है। साहब ने अपनी पत्नी मोनिका को देखकर कहा, देखो कितनी सुंदर साज सजावट है। मोनिका को जैसे गुस्सा आ गया हो। बोली कि मैं तो ऑफिस के काम पर ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ये बाई वाले काम मुझसे नहीं होते। ये कहकर वो भवों को उचान कर बोली, मुकेश जी, माधवी पढ़ी लिखी नहीं है शायद, है ना? तभी घर गृहस्थी में ही बेचारी सारा वक्त फूंक देती है।
हम लोग तो बचपन से ही पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। खैर कोई नहीं मुकेश जी, बाई की तनख्वाह तो बच ही जाती है। ऐसा कहकर वो हंसने लगी। बाकी सब लोग भी हंसने लगे, मगर माधवी को अच्छा नहीं लगा ये सुनकर। वो वहाँ से किचन में चली गई। तभी मुकेश ने कहा, क्या करें, हम तो माँ बाप के आगे हार गए। जैसी से कराई वैसी से कर ली और अफसोस जैसा मुंह बना लिया। तब मोनिका ने कहा, खैर कोई बात नहीं मुकेश जी, एक बात अच्छी है कि आपको खाना अच्छा मिलता होगा। हमारी बाई ठीक ठाक ही खाना बनाती है, माधवी जी की तरह नहीं बनाती। पर सब मिलकर माधवी का अपमान कर रहे थे। ये बात माधवी की बेटी चंचल को अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो माँ के पास किचन में चली गई। वहाँ जाकर देखा तो माधवी रो रही थी। बेटी को देखते ही वो जल्दी से अपनी आंखें पोंछ मुस्कुराकर बोली, बाहर किसी को कुछ चाहिए क्या बेटा? चंचल अभी कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसके पिता मुकेश ने आवाज़ लगाई, ज़रा सौंफ सुपारी लाना माधवी। ये सुनकर खुद को ठीक कर जल्दी से किचन से सौंफ सुपारी लेकर आ गई। लेकिन चंचल को अपने पिता और उनके मेहमानों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किचन से निकलकर अपने रूम में जाने लगी। तभी उसे सब अपने पास बुलाने लगे, मगर वो नहीं आई। बोली, कल मेरा टेस्ट है इसलिए मुझे तैयारी करनी है। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी मोनिका ने तपाक से बोला, हाँ बेटा खूब पढ़ो, वरना अपनी माँ की तरह तुम्हें भी सारी जिंदगी कहीं बाई की तरह काम न करना पड़ जाए। इतना अपमान कर रही थी मोनिका, लेकिन मुकेश कुछ नहीं बोल रहा था। ऊपर से वो माधवी की ओर गुस्से में देख रहा था। माधवी अपने पति की गुस्साई नज़रों को खूब पहचानती थी। उसे मालूम था कि ये सब चले जाएंगे तो मुकेश उसको इतनी खरी खोटी सुनाएंगे। वह सहम गई थी। फिर थोड़ी देर में मोनिका बोली, चलो अब हमें भी निकलना होगा, सुबह ऑफिस भी जाना है। माधवी खाना बहुत अच्छा बनाती हो, अगले संडे में अपनी सहेलियों को दावत पर बुलाऊंगी। अगर तुम आकर मेरी मेड के साथ कुछ पकवान बना दोगी तो मेरे ऑफिस में मेरा मान बढ़ जाएगा। तभी मुकेश बोला, अरे भाभी जी, आप जैसी पढ़ी लिखी औरत की छत्र छाया में रहेगी थोड़ा बहुत भी, तो इसे कुछ सीखने को ही मिल जाएगा। मोनिका बोली, ठीक है फिर तुम आ जाना। कहकर वो लोग निकल गए। जब वो लोग चले गए तब मुकेश ने घर में कोहराम मचा दिया। अपनी माँ से खूब लड़ा, कहा कि मेरी जिंदगी इस गंवार के साथ बांधकर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे साहब के सामने। उनकी बीवी क्या सोचती होगी अब गंवार औरत के बारे में। माधवी बस खामोश रोए जा रही थी। चंचल अपनी माँ का हाथ पकड़े अपने पिता को गुस्से में देख रही थी। फिर मुकेश बोला कि अब अगले हफ्ते उनके घर जाना है। जाहिल औरत, जाकर वहाँ कुछ ज़्यादा मत बोलियो, जितना वो बोले उतना ही बोलियो, और खाना पकाकर कुछ सीख भी लियो। मैडम कैसे बोलती हैं, कैसे खुद को रखती हैं, उनका स्टाइल, उनका बोलने का तरीका कुछ तो सीख लियो, तेरा जीवन सुधर जाए थोड़ा और हमें भी शर्मिंदा ना होना पड़े। आगे से मुकेश की माँ बहुत देर तक ये सुनती रही। फिर जोर से चिल्लाई, चुप कर मुकेश, और बोली, तू जिसे गंवार कह रहा है ना, गुणवंती, कितने गुण हैं उसके अंदर, तूने उसे देखा ही नहीं। तेरी बॉस की बीवी इतना अपमान पता है क्यों कर रही थी? क्योंकि वो इसकी तरह औरत बन ही नहीं सकती और ना ही इतना अच्छा खाना पका सकती है। और ये तू गंवार गंवार क्या कहता रहता है? क्लास 12 तक पढ़ी है, इंग्लिश भाषा ही तो नहीं आती उसे, और बाकी किस चीज़ की कमी है उसके अंदर? पूरे घर का ख्याल, बच्ची का ख्याल, मेरा ख्याल, तेरा ख्याल, और इतना अच्छा व्यवहार। आस पड़ोस में इसके बारे में ज़रा पता तो लगा, सब इसकी कितनी इज्जत करते हैं। तो मुकेश बोला, माँ, 4 गंवारों में एक गंवार को कोई सराह दे तो उसे इज्जत नहीं कहते। जहाँ उठता हूँ बैठता हूँ वहाँ हाई फाई लोग होते हैं। माँ तुम नहीं समझोगी। ऐसा बोलकर मुकेश भुनभुनाता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुकेश की माँ ने कहा, जा बहू, जाकर तू आराम कर। ये क्या बोलेगा, इसे क्या पता घर बसाने वाली औरत कैसी होती है।
ये कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। बैठक में माधवी और चंचल खड़े रह गए। फिर चंचल ने अपनी माँ से कहा, आज पापा ने आपका बहुत अपमान किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने इतनी मेहनत की आज और इतने स्वादिष्ट खाने बनाए और पापा को उसकी कोई कदर नहीं। उस दिन माँ बेटी बरामदे में ही रात भर रहे। चंचल को इतना गुस्सा अपने पिता पर आ रहा था। फिर उसने सोच लिया कि पापा को अपनी गलती का एहसास कराना पड़ेगा, पर कैसे? वो रात भर सोचती रही और सुबह चंचल को आइडिया आया। उसने अपनी माँ को कहा, माँ आज से आप किचन में मेरे बगैर नहीं जाएंगी। माधवी ने कहा, चंचल बेटा तुम्हें पढ़ना होगा, सबसे ज़्यादा तुझे इंग्लिश बोलना सीखना होगा, वरना तेरी ज़िंदगी भी मेरी तरह हो जाएगी। चंचल ने कहा, माँ मैं कोई खाना नहीं बनाऊंगी, आप जो भी कुछ बनाएंगी बस उसे मैं यूट्यूब पे डालूंगी। माधवी बोली, क्या बोलती रहती है तू, वैसे ही तेरे पापा मेरे किसी काम से खुश नहीं रहते। अगर उनको ये सब पता चला तो कहीं मुझे बेघर ही ना कर दें, मेरे तो पीछे भी कोई नहीं है। चंचल ने कहा, माँ उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, उसकी चिंता आप मत करो। आप बस रोज़ एक डिश बनाओ, मैं उसे रिकॉर्ड करूँगी, फिर देखना आपसे एक दिन पापा खुद माफ़ी मांग। माधवी बोली, रहने दे बेटा, उनकी माफ़ी नहीं चाहिए, बस वो मुझसे नाराज़ ना हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर चंचल ने अपनी माँ का एक कुकिंग चैनल बनाया और उस पर रोज़ अपनी माँ के खाने की वीडियो डालने लगी। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। माधवी का कुकिंग चैनल चल गया, लेकिन अभी तक मुकेश को पता नहीं था। वो तो बस माधवी को जैसे झेल रहा हो, ज़्यादा बात नहीं करता था। हाँ, जब उसे ज़रूरत होती तो वो ज़रूर माधवी के पास जाता, ज़रूरत पूरी करता और आ जाता। लेकिन कुछ दिनों से माधवी का बोलने का अंदाज और वो दिखने में भी उसे काफ़ी अलग लग रही थी। लेकिन मुकेश उसे बोला नहीं, क्योंकि वो तो बस उसके अंदर खामियां ही तलाश करता रहता। जब भी माधवी उसे थोड़ी अच्छी लगती तो झट से बोल देता, कितनी भी कोशिश कर लो माधवी, मोनिका मैडम जैसी थोड़ी ही ना बन जाओगी। 50,000 तनख्वाह है उनकी, मुझसे भी ज़्यादा कमाती हैं। ऐसी बीवियां तो किस्मत वालों को मिलती हैं, और मेरी किस्मत में तो पहले ही फफूंद लग गए हैं। ऐसी बात करके वो माधवी को दुख पहुंचाता, लेकिन मुकेश की ऐसी बातें सुनकर अब माधवी दुखी नहीं होती। अब ऐसी बातें सुनकर उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता और वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगती। देखते देखते माधवी के कुकिंग चैनल से लाखों रुपए आने लगे। जब वो रुपए मुकेश के अकाउंट में आए तो वो चौंक गया। उसने जब चेक किया तो उसे पता चला कि ये रुपए कहाँ से आए हैं। जब मुकेश ने माधवी का चैनल देखा तो वो हैरान रह गया। उसको लाखों लोगों ने फॉलो कर रखा था और उसे बहुत अच्छे कमेंट भी लिखते थे। ये सब देखकर मुकेश अपनी करनी पर शर्मिंदा होने लगा और माधवी के हुनर के आगे खुद को छोटा महसूस करने लगा। वो घर गया, सोचा माधवी से कैसे माफ़ी मांगूं और कैसे कहूँ ये। अभी सोच ही रहा था, तब तक चंचल आई और बोली, पापा माँ के पैसे आपके अकाउंट में आए होंगे, आप निकाल कर माँ को दे दो। उनके पास कोई अकाउंट नहीं था तो आपका देना पड़ा, अब उनका अकाउंट खुलवा दूंगी, फिर उनके अकाउंट में ही आएंगे पैसे। मुकेश इतना शर्मिंदा था कि वो चंचल से कुछ कह ना सका। तभी मुकेश की माँ आई, बोली, तुझे कुछ पता है, जिसे तू गवार बोलता था ना, आज वो तुझसे 4 गुना ज़्यादा पैसा कमा रही है, वो भी अपने हुनर से, घर गृहस्थी संभालने के साथ। बता, तेरी मोनिका मैडम कर सकती है ऐसा? मुकेश शर्म से नज़रें झुका लिया। तभी माधवी आकर सामने खड़ी हो गई। माधवी अब पहले वाली माधवी नहीं थी। अब वो आत्मविश्वास से भरी और खुद के नज़रों में खुद का सम्मान लिए
एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। जब मुकेश ने उसे देखा तो माधवी को देखता ही रह गया। मुकेश को ऐसा लग रहा था जैसे वो माधवी को पहली बार देख रहा हो, लेकिन झिझक भी रहा था माधवी से बात करने में। उसे अपनी वो माधवी के लिए कहे गए अपमानजनक शब्द याद आ रहे थे। वो इतना शर्मिंदा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी माधवी ने कहा, आप चाय पिएंगे? मैं बना कर लाती हूँ। मुकेश ने माधवी का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। बोलो माधवी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो। और माधवी के सामने सर झुकाए बैठा रहा तो माधवी ने चंचल की ओर देखा। चंचल खिलखिलाई और अपनी माँ के गले लग गई और धीरे से कान में बोली, मैंने कहा था ना पापा आपसे माफ़ी मांगेंगे। माधवी चंचल को ज़ोर से गले लगाई और धीरे से वो भी बोली चंचल के कान में, शुक्रिया मेरी दुनिया। फिर माधवी ने मुकेश का हाथ पकड़कर बोली, तो कब बुला रहे हो अपने ऑफिस वालों को खाने पर, ताकि आप भी बता सको कि आपकी बीवी कोई काम वाली बाई नहीं है। माधवी की ये बात सुनकर चंचल और माँ दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मुकेश भी हंसने लगा। फिर मुकेश बोला, हटाओ, नकली लोगों को अब मैं कभी नहीं बुलाऊंगा नकली लोगों को खाने पर। मेरी बीवी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो बन गई है। ये कहकर वो अपनी माँ, अपनी बेटी और अपनी बीवी को एक साथ गले लगा लिया और कहा, बीवी हो तो ऐसी हो। ये सुनकर माधवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये कहानी हमें सिखाती है जो औरतें घर को अच्छी तरह संभालती और सारा दिन घर गृहस्थी में लगी रहती हैं, वो इज्जत और सम्मान की हकदार होती हैं, ना कि अपमान की। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो चलते चलते एक कविता सुन लीजिए। मैं एक नारी हूँ, प्रेम चाहती हूँ और कुछ नहीं। मैं एक नारी हूँ, मैं सब संभाल लेती हूँ, हर मुश्किल से खुद को उबार लेती हूँ। नहीं मिलता वक्त घर गृहस्थी से, फिर भी अपने लिए वक्त निकाल लेती हूँ। टूटी होती हूँ अंदर से कई बार मैं, पर सबकी खुशी के लिए मुस्कुरा लेती। गलत ना होकर के भी ठहराई जाती हूँ गलत, घर की शांति के लिए मैं चुप्पी साध लेती हूँ। सच्चाई के लिए लड़ती हूँ सदा में, अपनों को जिताने के लिए हार मान लेती हूँ। व्यस्त है सब, प्यार का इजहार नहीं करते, पर मैं फिर भी सबके दिल की बात जान लेती हूँ। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।